हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। देखिए, जो हमारी 5 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज है, आज हम उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसे हम हिंदी में बोलेंगे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा। सॉरी, अनुस्पर्श रेखा। ठीक है। हाँ, अब देखिए इसमें क्या है। ये मेरा एक सर्कल है जिसका सेंटर O1 है। ये सर्कल है दूसरा जिसका सेंटर O2 है। ठीक है, ये जो मेरा सर्कल है O1 सेंटर वाला, इसकी जो रेडियस है वो R1 है, इसकी जो रेडियस है वो R2 है। ठीक है, ये जहां पर सर्कल को टच करती है ये A है पॉइंट, यहाँ B पॉइंट पे सर्कल पे टच करती है। ठीक है, तो जो इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी वो होगी AB। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसको शॉर्ट में लिखेंगे DTC। ठीक है, इसको बोलेंगे AB। या फिर यहाँ पर ये C पर टच करेगी, यहाँ पर ये D पर टच करती है। ठीक है, या फिर CD। ठीक है, सब एक ही बात है, तो हमें निकालना है AB। ओके, अब देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं। ये मेरे पास R2 है, उसी के बराबर यहाँ मैं लूंगी R2। ठीक है, तो यहाँ है, इसको मैं यहाँ से मिलाती हूँ। देखिए, तो ये जो मेरे पास दूरी आएगी यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, R1 माइनस R2। ठीक है, ये जो मेरी डिस्टेंस दी हुई है ये वाली, ठीक है, इसको हम D बोलेंगे। जो O1 O2 है वो क्या है, D। ठीक है, ये मेरे पास D है। ओके, जो दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी है उसको हम D बोलेंगे। ठीक, तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी D है, ये इसी के पैरेलल है। ठीक है, तो ये दूरी भी मेरी D हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, अब देखिए क्योंकि सेंटर से यहाँ टचिंग पॉइंट मिलाया गया है तो ये जो एंगल होगा 90 होगा। ये मैं मान लूंगी जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर टच करने वाला ये P है। ठीक है, अगर मैं देखूंगी ट्राइंगल PAB, तो ये ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो जब मैं AB निकालूंगी तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, AB स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अगर यहां से हम निकालेंगे AB तो क्या जाएगा मेरे पास, अंडर रूट में D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यहां से हमारा ड्राइव हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। देखिए इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखाया कि डायरेक्ट आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं, तो ये डायग्राम बनाने की कोई जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये जो D है ये दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी है, और जो R1 माइनस R2 है ये आप समझ ही गए होंगे, ये जो है दोनों जो सर्कल है उनकी रेडियस है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन पे कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे उन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, A and B are centers of two circles of radii 32 centimeter and 8 centimeter respectively. CD is a direct common tangent to the circles if the length of AB is equal to 30 centimeter, then the length of CD will be. अब देखिए अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूंगी तो कैसे बना सकती हूँ। सबसे पहले हमें देखना है कंडीशन, R1 प्लस R2 कितना है, 32 प्लस 8 40। ठीक है, जो T की वैल्यू दी गई है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। अब यहां मैं देखूंगी तो क्या है मेरे पास, R1 प्लस R2 ये बड़ा है D से। ठीक है, तो जो सर्कल होंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, इंटरसेक्ट मतलब आपस में किसी दो पॉइंट पर आपस में काट देंगे एक दूसरे को। ठीक है, जैसे मैं बना सकती हूँ एक सर्कल ये है। ठीक है, दूसरा सर्कल यहाँ कहीं काटता होगा इसको। ठीक, यहां से अगर मैं लेती हूँ R1 तो मेरे पास कितना आ जाएगा,
32 सेंटीमीटर है, ये आएगा 32 सेंटीमीटर है। इसकी जो रेडियस है ये कितनी है, देखिए R2 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो इनके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितनी है, वो हमें दी है 30 सेंटीमीटर। ओके, तो हम यहां से निकाल सकते हैं, ये पॉइंट C है, ये D है, C, ये D, ठीक है, ये A है, ये B। इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, यहाँ पर क्या है CD, ठीक है। निकाल सकते हैं हम, क्या आएगा हमारे पास D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 इनका होल स्क्वायर, ठीक है। D क्या दिया हुआ है 30 है, 30 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 कितना होगा 32 माइनस 8 इसका स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा 900 माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 576, ये ठीक है। स्क्वायर में माइनस करूंगी तो 324 आ रहा है मेरा, तो ये किसका स्क्वायर होता है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन आपको भली भांति समझ आया होगा। अगर एग्जाम में आप ऐसा कोई क्वेश्चन देखेंगे तो मिस नहीं करेंगे, ये उम्मीद मैं आपसे करती हूँ, ठीक है। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन सेम ही है, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू D। इसका मतलब क्या है, जो सर्कल होंगे वो एक्सटर्नली टच करेंगे, ठीक है, एक्सटर्नली टच करेंगे, ओके। और ये बनेगी ऐसे, ये तुम्हें फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। और अगर किसी वजह से आपका आंसर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए आज हम यहीं तक रखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।